G20 का ऐसा सफल आयोजन मोदी जी ने पूरे विश्व में नाम किया, इसके लिए बहुत बहुत मोदी जी के लिए बधाई। धर्म तो ना कभी मिटा और ना मिटेगा। ये जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से सनातन धर्म है, और सृष्टि का अंत होगा तो भी सनातन धर्म सुदृढ़ होगा। जो खुद हिंदू होकर के हिंदू धर्म के लिए अपमानजनक शब्द बोलता है, डेंगू और कोरोना, ये शब्द जो है ना, अपने हिंदू धर्म होकर के और हिंदू धर्म के लिए ऐसा बोलना, सनातन धर्म के लिए बोलना, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या सिर्फ लेफ्टिस्ट लोगों के लिए है? क्या जो या सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों के लिए है? मैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये हर किसी के लिए है, और इस चीज़ों के ऊपर एफआईआर दर्ज अगर हो रही है तो फिर ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है, और ये इस तरीके की गतिविधियाँ आगे नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है इसका? शिव हरि शास्त्री, भागवत प्रवक्ता, वृंदावन से। वृंदावन से आप आए हैं आज पीएम मोदी का स्वागत देखने के लिए, स्वागत करने के लिए। भव्य स्वागत होगा और धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। G20 का ऐसा सफल आयोजन मोदी जी ने पूरे विश्व में नाम किया, इसके लिए बहुत बहुत मोदी जी के लिए बधाई। और लेकिन साथ ही साथ अभी जो एक डिबेट चल रही है सनातन धर्म पर, INDIA जो गठबंधन बना है, DMK इसमें एक दल है जिनके नेता लगातार जो बयान दे रहे हैं, तमिलनाडु में इनकी सरकार भी है कि सनातन धर्म तो ना कभी मिटा और ना मिटेगा। ये जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से सनातन धर्म है, और सृष्टि का अंत होगा तो भी सनातन धर्म सुदृढ़ होगा। क्या लग रहा है क्यों ये बयानबाजी लगातार की जा रही है? फिर कहा जा रहा है माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, और रोजाना नई स्टेटमेंट आ रही है। अब तो ये भी कहा जा रहा है 26 दल हम आए इसलिए सनातन धर्म के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना हमको। ऐसा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि उल्टी काम करती है। तो इसीलिए इन लोगों की जो विनाश की घड़ी आने वाली है तो इनकी बुद्धि उल्टी काम कर रही है। क्या लग रहा है आगे चल करके क्या पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है, अपना वोट बैंक साधा जा रहा है विपक्षी गठबंधन की तरफ से? विपक्षी लोग एक समुदाय को खुश करने के लिए, हमारे धर्म के लिए उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं। जो खुद हिंदू होकर के हिंदू धर्म के लिए अपमानजनक शब्द बोलता है, डेंगू और कोरोना, ये शब्द जो है ना, अपने हिंदू धर्म होकर के और हिंदू धर्म के लिए ऐसा बोलना, सनातन धर्म के लिए बोलना, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। नुकसान होगा इसका आगे चुनाव? बहुत डबल नुकसान होगा इन लोगों को। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि उल्टी काम करती है। एक आखिरी कमेंट, क्योंकि एक ये भी डिबेट चल रहा है, जैसे ये सब चीज़ें कही जा रही है, और कांग्रेस एक प्रचार कर रही है बहुत दिनों से एक थीम पर, भारत जोड़ो यात्रा से, कि राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, कि नफरत बीजेपी फैला रही है, मोहब्बत की दुकान खोलने राहुल गांधी निकले हैं, प्यार और सब बांटने निकले हैं। देखिए, मोहब्बत तो हमारे मोदी जी देते हैं पूरे विश्व को एक करने के लिए। और आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसको भी समाप्त करने के लिए मोदी जी ने प्रयास किया है, और ये सफल होगा, और विश्व में मोदी जी का नाम होगा और भारत का नाम होगा। और सनातन धर्म कभी खत्म नहीं होगा, जो दृढ़ है रहेगा, था, आज भी है और अंत में भी रहेगा। जब तक सृष्टि है तब तक सनातन धर्म है। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस समय भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में मैं मौजूद हूं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। हाल ही में जो G20 की अपार सफलता यहां पर जो पूरी दुनिया ने देखी है कि कैसे भारत ने जो है G20 का जो आयोजन है उसको सफलतापूर्वक जो है उसका आयोजन किया, और ना ही केवल आयोजन बल्कि कूटनीतिक जीत भी भारत की हुई है। बहरहाल, इसी बीच अगर बात की जाए तो अब चुनावी बिगुल जो है 2024 को लेकर के उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। तमाम जो है स्टेटमेंट्स आ रहे हैं विपक्षी गठबंधन INDIA की तरफ से, लगातार सनातन धर्म को लेकर के विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ युवा साथी जो हैं दिल्ली के वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अंकित बसोया हमारे साथ हैं, छात्र नेता भी रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव भी जीत चुके हैं, अध्यक्ष रहे हैं, उनसे बात करते हैं। इस समय अभी जो सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है वो है सनातन धर्म को लेकर के। एक नहीं, दो नहीं, सिलसिलेवार तरीके से 5-7 दिन से रोज़ाना नई स्टेटमेंट्स आ रही हैं DMK, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, जो कांग्रेस के साथ अभी कोलिशन में है INDIA में।
कैसे देख रहे हैं? बार बार ये कहा जा रहा है हम सभी तो इसीलिए 26 पार्टियां इसलिए एकजुट हुई है, सनातन धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात लगातार की जा रही है। क्यों टारगेट किया जा रहा है सनातन धर्म को, क्या कहेंगे आप? देखिए, इन लोगों का जो कम्युनिस्ट पार्टियां हो गई और जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, उन लोगों को ऐसा लगने लगा है कि सनातन के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, जो कि सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सनातन के साथ साथ जितने भी वर्ग हैं उन सभी लोगों के लिए काम करती है और ये भाजपा की ताकत है, इसीलिए भाजपा चुनाव जीतती है। और उन लोगों को टारगेट ही इसलिए करा जा रहा है सनातन के नाम पे कि उन लोगों को लग रहा है कि भाजपा चुनाव इसलिए जीतती है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्योंकि अब 28 दल जो है वो हो चुके हैं INDIA में और सब चाह रहे हैं कि हमारा नेता PM बने। कल ये आवाज़ आ रही थी नीतीश कुमार बने, राहुल गांधी की बात चल रही है, अरविंद केजरीवाल की बात चल रही है, हम दिल्ली में है, स्टालिन की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे चेहरे निकल करके सामने आ रहे मैं तो हैं। मानना है एक घर में एक नेता होता है या एक नेता हो गया परिवार का जो मुखिया होता है, वो मुखिया ही पूरे परिवार को चलाता है। जिस परिवार में मुखिया ही 100 हैं वो परिवार तो बिखरा हुआ रहता है और मेरे को लगता नहीं वो चुनाव भी जीतेंगे क्योंकि उनका वो बिखरा हुआ है सब कुछ। इसी बीच एक बड़े पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, उनकी एक न्यूज़ को लेकर के कर्नाटक में FIR दर्ज हुई है। एक तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, जब सनातन धर्म का मुद्दा आता है तो ये लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, निजी राय है, व्यक्तिगत राय है। सुधीर चौधरी का केस आता है तो सीधे FIR जो है प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे उसमें लीड करते हैं। ये तो मैं खुद मानता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या सिर्फ लेफ्टिस्ट लोगों के लिए है, क्या या सो कॉल्ड सेकुलर लोगों के लिए है। मैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये हर किसी के लिए है और इस चीज़ों के ऊपर FIR दर्ज अगर हो रही है तो फिर ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है और ये इस तरीके की गतिविधियाँ आगे नहीं होनी चाहिए। और जो लोग इस तरीके की गतिविधियाँ कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार को और पुलिस प्रशासन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अब एक रैपिड फायर जल्द से जल्द ले लेता हूँ, क्या लग रहा है जीत जाएंगे चुनाव मोदी जी 24 में? मोदी ही आएगा, चाहे किसी से पूछ लो। टक्कर देंगे राहुल गांधी? नहीं, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। 100%, 101%। कांग्रेस कह रही है इस बार अब बदलाव करो, 10 साल 9-10 साल हो गए, भारत जीतेगा इस बार। भारत जीतेगा। आपको क्या लग रहा है? मोदी जी जीतेंगे जी, पक्का? पक्का 200%। INDIA तैयारी कर रहा है, कुछ फायदा नहीं है उसको तैयारी क्या लग रहा है आपको? मोदी जी जीतेंगे और हमारा भारत जीतेगा। जी आपको क्या लग रहा मोदी 100%। है? 100%? टेंशन नहीं है। इतनी तैयारी कर रहे हैं INDIA, कह रहे हैं राहुल गांधी मैच्योर हो गए। नहीं, अगर कई सारे ग्रुप एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे उसमें फूट तो पड़नी है, तो इसीलिए हम एक नेता को सपोर्ट करेंगे, मोदी को करेंगे और मोदी ही जीतेगा। क्या कारण है, क्यों मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी को मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो पिछले कई सालों में मोदी जी ने काम करे हैं, इतने सालों में जितने भी हमारे 2 टर्म निकले अभी तक हुए हैं, जो मोदी जी ने काम करे हैं और जो डेवलपमेंट हमारे ग्राउंड लेवल पे हमें दिखी है और उसको लेकर मोदी जी को सपोर्ट करेंगे और वोट करेंगे, इसीलिए हम चाहते हैं। कोई भाई एक कमेंट कर रहे थे। हाँ, वो कहते हैं ना भीड़ में तो शेर अकेले ही आता है, तो मोदी अकेला आएगा, वही अकेला शेर है और जीत के ही जाएगा।